कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं? इस संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहां से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो। दिस इज वेरी डेंजरस। अभी आप इनकी ये साल गुजरा है, आप जाए इनके टीवी चैनल्स पे एंड यू वॉच, वो एक लाइन से सर्विंग ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में बैठा के जो सा इनके इंटरव्यू ले लेके वो मार का को वो क्या अपना वैसे संदूर जो उनका है उस संदूर के ऊपर कहानियां सुनवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। पूरा 1 घंटा वही कहानी सुना के चले गए हो। और आगे बढ़ो ना। हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि हमने पिछली कहानी तो दुनिया ने सुन ली, आगे बताओ पूरा साल क्या करते रहो। ना कुछ बताने को है, ना कुछ कहने को है। इट इज अनफॉर्चुनेट, बट हमें अफसोस की बात यह है कि अल्लाह ताला करे कि ये जो पोलिटिसाइजेशन है इससे हमें जो सा है ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री है इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको जो सा है अल्लाह ताला उसको इस रीजन से और मिलिटराइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल थॉट है उससे बचा के रखे। एंड इसीलिए आपको मैंने कहा था कि इसके अगेंस्ट जो स्टेबिलिटी है इन द रीजन वो कौन दे रहा है? वो पाकिस्तान दे रहा है। Because this is an extreme Hindutva driven militant political thought which has become a danger for everyone. Next, ये आगे देखिएगा, that is the terrorism of the continuation of मार्का हक जो कि चल रही है, the Indian sponsored proxies. इधर रोकिएगा, this is important. I have put in front of you month-wise the counter-terrorism kinetics since May 2025, so that you can see the Indian-sponsored terrorism किस तरह पाकिस्तान में की गई and how the events dictated them. जब मई 2025 में मार्कअप में they were given the lesson of their life and they had to move forward, तो उन्होंने क्या किया? They fall back to their default option and that is their terrorist proxies. And we saw a surge in terrorist incidents post Marka. And you can see here, these yellow are the terrorist incidents, the red are the terrorist killed, and the green are the shahadats of our civilians and security forces combined. अगर आप देखें तो ये अक्टूबर के महीने तक, अक्टूबर इज सिग्निफिकेंट। अक्टूबर में हमने जो ये बेस ऑफ ऑपरेशन हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में जो तालिबान कंट्रोल रिजीम के जेर तसल्लुत जो इलाके उनको, तो हमने पहली बार वहां पे उनको टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको हिट किया। एंड वंस वी डिड दैट, तो आप ये देखें कि उसके बाद द नंबर ऑफ द टेररिस्ट किल्ड वेंट अप एंड द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स एवरेज केम डाउन। तो थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई, because there is a direct link between that base of operation and the terrorism. क्योंकि हमने आपको बार-बार सबके बात है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो हिंदुस्तान के मैप पे की जा रही है और वो अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। And you saw that once we struck in, we did it in October, और ये दौड़ते हुए गए कि हम बातचीत करें, और वहां भी हमने बड़ा असूली मौका इख्तियार किया कि आप ना करें फैसिलिटेट टेररिस्ट को, आप इनके लीडर्स को आपने जगह दी हुई है, ना दें, आप ये टेरर कैंप्स को बंद करें। We have no other problem with Afghanistan Taliban control regime. उसके बाद see the line where the Ghazw al-Haq began, and post Ghazw al-Haq, if you see the number of terrorists killed, where it has gone, 1800 से ऊपर का नंबर है। Are you seeing that? Because a part of this is also in the February. The terrorists जिस तरह ये मारे गए हैं और इंसिडेंट्स कैसे कम हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप देखें the number of incidents is much below the number of terrorists that we are killing each month. The red graph has overtaken the incidents graph. Because
बिकॉज उनकी जो क्रॉस दी वो जो बॉर्डर फैसिलिटेशन है वो इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द ग़ज़विल हक़. So that is how the Indian sponsored terrorism, the base of operation Afghanistan is connected. और वो आपने देख ही लिया है कि जब मार्के हक में हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया तो उसने किसको बुलाया अपने पास अपने घर में? वो जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है उसका अफगान तालिबान रजीम का कि आओ यार कुछ हमारी मदद करें, हम तुम्हारे साथ बैठते हैं, बैठ के तो उनसे बिकॉज वो जो नाम निहाद वहां बैठे हुए हैं उनके बेस्ट फ्रेंड्स तो ये हिंदुत्व वाले हैं ना. देखे थी ना अपने बेस्ट फ्रेंड्स की दोनों की तस्वीरें गले में लगते हुए. क्लेम करते हैं कि हम पता नहीं कौन से कि हम इस्लाम के बड़े अलमबरदार हैं और यारी लगाई हुई है जो कि हिंदुत्व का प्रचार जो हर किस्म की मिनॉरिटीज पे, हर किस्म के मुसलमान पे, हर किस्म का जुल्म करने में सबसे आगे पेश है. जी आगे चलिएगा. हम तो पहले ही कहते हैं यार तुमने जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जिसको इकट्ठा करना है कर लो, लेकिन नंगे अच्छे हुए हैं दोनों सामने, एक्सपोज बिल्कुल ठीक हुए दोनों जो है ना. ये फितना हिंदुस्तान वाले, इसलिए हम कहते हैं ये फितना किसका? हिंदुस्तान का. इनका बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. क्यों? इनका बाप जो है ना, बाप कौन है ये देख लें. वो जो हराम की औलाद है वो अपने बाप को कह रही है कि तुम ये करो हम ये करेंगे. आगे दूसरे को सुनिएगा, वो जो इस्लाम का नाम निहाद है खारजी नूर वली, उसका जरा इस्लाम भी सुन लीजिएगा. आगे आ रहा है, सुने जरा. कुफार के साथ मुआहदा करना और एक इस्लामी सल्तनत में हमला करना, ये जिहाद है इनका. ये कौन सा इस्लाम है जो खुदकुशी की इजाजत देता है, खुदकुश बमबारी की इजाजत देता है, जो कफार के साथ जो कहता तागूती कुव्वतों के साथ मिलके पाकिस्तान में हमला करना, ये इस्लाम है, ये इनका जिहाद है. ये है वो स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस मार के हक के कि इन बेगैरतों को, इन बेशर्मों को, इन बेहया लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करके नंगा करके खड़ा कर दिया. The credit goes to the people of Pakistan. Credit goes to all of you. कि ये जो इतने सालों से इस मुल्क में लोगों को इस्लाम के नाम पे बेवकूफ बना रहा था, ये कैसे खुद बोल रहा है. सुन लें इसको, समझ लें, रजिस्टर कर लें कि ये है इनका जिहाद, ये है इनका इस्लाम. तो क्या है ये है खारजी, दार इस्लाम से खारिज.